तो हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सोल्व करवाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसके सॉल्यूशन को बनाने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। वो क्यों करते हैं इसका रीजन मैं सोल्व करवाते वक्त आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन इतने इजी वे के अंदर करवाने वाला हूं कि आप गलती करने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम रखें और सॉल्यूशन को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ला सके। तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, तो मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो मैंने उसको बनाया, तो मैंने कहा भाई देखिए ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। उसमें बोला कि जो बी है वो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब बी समकोण है, मतलब बी इज राइट एंगल। तो इसका मतलब जो बी है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे की कहानी ये है कि उसने बोला कि tan a इक्वल टू 1/√3। अच्छा, ये कहानी है, मतलब ये गिवन है बेटा कि tan a की वैल्यू जो है वो आपको 1/√3 गिवन है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, tan a इक्वल टू अगर 1/√3 है तो आप ध्यान से देखो यहाँ क्या है a, मतलब हमारा जो एंगल है बेटा वो क्या रहने वाला है a। ओके, अब tan a का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिए। tan a इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार, मतलब इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो ये इसका मतलब ये होगा कि L की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू हमारे √3 है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनियस। एंगल के सामने क्या होता है, लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। और यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होता है आपका आधार, मतलब बोले तो बेस। अब देखिए L P की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि A और B की वैल्यू कितनी है √3। कितना है बेटा √3। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, के मतलब बोले तो एच, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए कैसे, तो आपको पता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी दो साइड गिवन हो, दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा अपन को निकालनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं प्यारे बच्चों, बाई पी जी टी। क्या करना है मुझे, बाई पीजीटी। ओके, अब बाई पीजीटी। अच्छा, पीजीटी क्या है ध्यान से समझिए। तो पीजीटी होता है आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मेरा कर्ण हाइपोटेनियस क्या है, एसी। तो मैंने कहा AC स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर देखो ये क्या हो गया, BC बचा, तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका AB, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। ओके, अब देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, तो AB है आपके बेटा √3, तो ये होगा आपका √3 का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब बोले तो 1 और प्लस √3 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा बेटा कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो अंदर क्या बचा 3। आगे की कहानी देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3 कितना होता है 4। अब आपको पता है स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो AC इक्वल टू रूट में हो जाएगा आपका 4 और √4 यानी कि √4 जो बाहर निकल के क्या बनेगा 2, क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 और 4 का रूट क्या होगा बेटा, तो यानी कि बोले तो 2। मतलब आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। तो हमारे पास AC 2 आ गया, इसका मतलब कर्ण और हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिया। वेरी नाइस बच्चों। आगे की कहानी, अब आगे की कहानी क्या है, तो देखिए अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फर्स्ट और एक ये है सेकंड। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सुनना ध्यान से, कि ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, मतलब साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, हम इनको पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज हमें दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो एंगल्स की बात बोली गई है। देखो एक है ए सी और ए सी, मतलब दो एंगल, यानी कि हमें दो एंगल की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, एक है एंगल ए और एक है एंगल सी। और आपको पता है कि जैसे एंगल बदलेगा तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर मतलब लंब और आधार बदलेगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा। ओके सर, तो हम क्या करें, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना। देखो ए के लिए तो काम आपका इस वाले ट्राइंगल से चल जाएगा, क्योंकि ए के लिए तो ये बना है, लेकिन सी के लिए नहीं है।
तो सी के लिए हमें यहाँ पर मामला बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सुन लो, एंगल सी के लिए थोड़ा सा काम करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एंगल सी के लिए मैं थोड़ा सा काम करना चाहूंगा। हाँ, ओके, एंगल सी के लिए काम करना है, हाँ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है बेटा। एक बार राइट एंगल ट्राइंगल को बना देना है, समकोण त्रिभुज बना दो। ये सेम ऐसे लिख दो यहाँ पर, ये देखो क्या है, ए बी सी, तो ये हो गया ए बी सी, ये 90 है। अच्छा, अब क्या करना है, सी, तो यानी कि इसमें एंगल ए है, ये एंगल ए का काम चल गया। अब क्या है, सी, तो यानी कि यहाँ पर लिख दो सी, 90 डिग्री के सामने का कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, और इसके सामने यानी कि एंगल के सामने का ये हो जाएगा आपका लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर, और जो बचा है वो होगा बेटा आधार, मतलब बोले तो बेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सारी वैल्यू ऐसे कैसे जमा दो, सेम डिप्टो जमा दो। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पर आप 2 लिख दो, यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर आप √3 लिख दो, नीचे 1 है तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना, 1। बस ये वाला काम जो है हमें करना था और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है तो वो हम पहले से निकाल लेते हैं। देखो 4 चीजें हम निकाल के रखेंगे। पहले नंबर पे हम निकालेंगे साइन ए। अच्छा, ए वाला तो यानी कि साइन ए, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोस ए। तो हमें ओनली साइन ए वाले कौन कौन से, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ही है, साइन ए और कोस, साइन ए और कोस ए। तो मैंने निकाला साइन ए और कोस ए। और सी में भी अगर हम ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, सी में भी अगर हम ध्यान से देखें, सी में भी अगर हम ध्यान से देखें तो 2 ही है, एक तो आपका साइन सी और एक हो जाएगा आपका कोस सी। ओके, अब ए वाला कहां से निकलेगा, तो भाई ए वाला इससे निकलने वाला, ध्यान रखना, ये वाला जो मामला है वो इधर का है और ये वाला जो मामला है प्यारे बच्चों वो इधर का है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, वैल्यू बत देखो, तो एल अपॉन के, ध्यान से देखो, ये रहा एल मतलब बोले तो 1 और के मतलब बोले तो 2, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अच्छा, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ओके, अब मतलब आप देखो ए अपॉन के कहाँ है आपका, तो बेटा ए की वैल्यू है आपके √3 और के की वैल्यू है 2, तो मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ये मामला फिनिश। अच्छा, इसमें देख लीजिए, तो साइन में सी, भाई फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। अच्छा, इसका कोस का आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर किस चीज की जरूरत है सर, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, मैंने कहा एल अपॉन के ढूंढो यहाँ से, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, क्या हो जाएगी, √3, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये खत्म मामला। अच्छा, यहाँ देखो ए अपॉन के, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो ये हो जाएगा 1, और एच की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 1/2। अब हमें टेंशन फ्री होके क्वेश्चन करना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम करेंगे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कोस सी। देखो ध्यान से, तो ये है आपका साइन ए, फिर आ गया आपका कोस सी, उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस, फिर आ गया आपका कोस ए और साइन सी। अब इनकी वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू बेटा यहाँ से देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2, लिख दो 1/2 इंटू कोस में सी कितना है बेटा, तो ये भी है 1/2, वेरी नाइस, प्लस कोस ए कितना है बेटा, तो कोस ए है आपका √3/2, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका रूट में 3/2, ठीक है, रूट में 3/2। अच्छा, साइन सी देखो, साइन सी, तो साइन सी का है ये रहा भैया, तो √3/2, ये भी हो गया √3/2, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा, अब देखो ये इंटू वाले पहले सोल्व होंगे, तो 1 इंटू 1 तो ये हो गया 1, और 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4, प्लस √3 बेटा होता है 3, ध्यान रख लेना, √3 कैसे होता है सर, थोड़ी सी नॉलेज दीजिए। √3 इंटू √3 को लिखते हैं बेटा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट के आता है 3, इसलिए √3 कितना होता है 3, √2 कितना होता है 2, √5 कितना होता है 5, तो यानी कि ये हो जाएगा √3 3 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पर आराम से एलसीएम ले सकते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर आप एलसीएम लें, यदि यहाँ एलसीएम ले तो 4 नीचे से है तो यहाँ 4, और नीचे से है बेटा तो ऊपर जो है 1 और +3 ऐसा का ऐसा, 1 + 3 बेटा 4 और अपॉन 4, 4 से 4 कटेगा तो बेटा 1 आएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर प्रेशर में आके बेटा 0 लिख देते हैं, जो कि बात गलत है। 4 - 4 0 बनता है, 4/4 1 बनता है। ठीक है सर, वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन है कोस ए कोस सी। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए और आपका हो जाएगा साइन सी। अब वैल्यू पुट कीजिए, कोस ए की वैल्यू, तो देखिए कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए √3/2,
कोस में सी कितना है, तो कोस में जो सी है बेटा वो है आपका 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन में ए की वैल्यू है आपके 1/2, कितना है बेटा 1/2 इंटू साइन में सी, तो साइन में सी है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा रूट में 3/2। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान से समझे, इनको इंटू करें, पहले ये सोल्व होगा फिर ये सोल्व होगा। √3 इंटू 1 तो ये बनेगा आपका √3 अपॉन 2 इंटू 2 ये बनेगा 4 माइनस 1 इंटू √3 तो ये बन जाएगा आपका √3 और 2 इंटू 2 ये बनेगा आपका 4। अच्छा, √3/4 माइनस √3/4 आंसर यू विल बी 0। अच्छा, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, मतलब सेम माइनस सेम, बेटा आंसर विल बी 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस थोड़े से उलझाने वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत इजी वे के अंदर इजी वे के साथ आपके सामने इसको रखा जाए। और वो मैंने, अब मुझे नहीं पता कि कोशिश कामयाब हुई है कि नहीं हुई, अब ये तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे और आपसे होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के में। और समय निकाल के आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।